दोस्तों आज की इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहला, दाहला से नक्शा की जांच, दूसरा डायगोनल स्केल से नक्शा की जांच। तो आज की इस वीडियो में आप जमीन का जो नक्शा होता है उसको जांचने के लिए सीखिएगा कि भाई जिस नक्शा से आप काम करने के लिए जा रहे हैं, नापी करने के लिए जा रहे हैं, वो नक्शा सही है या फिर नहीं है। अगर सही है तो कोई बात नहीं है, अगर सही नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो वैसे कंडीशन में हम उसी नक्शा से नापी कैसे करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस रैयत के यहाँ आप जमीन नापी करने के लिए जाते हैं उसका नक्शा ही जो है सो गड़बड़ रहता है। हो सकता है कि समय के साथ बहुत पुराना नक्शा हो, समय के साथ संकुचित हो गया हो, या और रीजन हो सकते हैं जहां पर नक्शा वो निकलवाया हो वहां पर ही गलत प्रिंट करके उसको दिया गया हो। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उसके पास गलत नक्शा है, आप नापी करने के लिए भी गए हैं, तो भाई उसी नक्शा से आप नापी कैसे करेंगे आज की इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। और कोई बड़ी चीज नहीं है, एकदम आराम से आप सीख जाएंगे। बस केवल आपको इस वीडियो को एकदम अंत तक देखना होगा बिना स्किप किए हुए। ओके, चलिए तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, दाहला से नक्शा की जांच। पहले आप ये जान लें कि भाई जो सर्वे होता है, सर्वे के विषय में तो आप जान ही हैं भाई जमीन का सर्वे कैसे होता है। अगर पहले का वीडियो आप देख रहे हैं तो पूरा क्लियर हो गया होगा कि भाई सर्वे कैसे किया जाता है किसी भी मौजा का, किसी भी गांव का। ओके, जैसे दोस्तों मान के चलिए क्या है, किसी मौजा का सरहद है, किसी मौजा का क्या है, ये बाउंड्री है, ठीक है, ये क्या है, सरहद है, बाउंड्री है। इसमें जो है आपको 3 सीमानी पत्थर मिलेंगे, कहीं पर जो है बम्बा मिलेगा, यहाँ पर भी बम्बा मिलेगा, हो सकता है कहीं पर 4 सीमानी पत्थर मिल जाए, हो सकता है यहाँ बम्बा मिले, यहाँ बम्बा मिले, यहाँ 3 सीमानी पत्थर मिले। 3 सीमानी पत्थर में तोखा लाइन जो है सो 5 जरीब का रहता है, 1 जरीब छोड़ करके, ठीक है, इस तरह से रहता है, ठीक है। 4 सीमानी में 2 तोखा लाइन आपको मिलेगा 5 जरीब का, 1 जरीब छोड़ करके। ओके, इसमें जो है बहुत सारे प्लॉट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लॉट होते हैं। सर्वे का काम जो है दोस्तों वो उत्तर पश्चिम दिशा से शुरू किया जाता है। ये सारी चीजें एकदम आपका स्पष्ट होगा। ओके, चलिए इसमें जो है बहुत सारे हम यहाँ पर प्लॉट बना लेते हैं, ठीक है, सिंपल। हालांकि भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है किसी भी मौजा का सर्वे करना, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सर्वे का कार्य इस दिशा से शुरू होता है, ठीक है। हम यहाँ पर जो है डायरेक्शन भी दे रहे हैं, डायरेक्शन यहीं पर दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों नॉर्थ लाइन, यानी ऊपर में हो गया उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। ओके, तो जो नक्शा आप निकलवाते हैं, जो आपके पास नक्शा रहता है वो सीट रहता है एक्चुअली A1 साइज में कुछ इस तरह से, और उसी के अंदर में जो है तो ऐसा सीधा रहेगा तो देखने में अच्छा लगेगा। ये देखिए कुछ इसी तरह से रहता है सीट। ओके, सीट है और उसी के अंदर में नक्शा बना हुआ है। नक्शा का पूरा एड्रेस लिखा रहता है यहाँ पर कि भाई मौजा का नाम क्या है, मौजा का नाम, साथ में भाई थाना नंबर क्या है, थाना नंबर, राजस्व थाना क्या है, राजस्व थाना क्या है, जिला क्या है, ठीक है, साथ में सन, भाई कब ये नक्शा बना है, इसका पैमाना क्या है, नक्शा का कौन सा चादर है, चादर नंबर भी, अगर एक मौजा में 1 से अधिक चादर हो तो चादर नंबर भी लिखा हुआ रहता है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। साथ में दोस्तों जब सर्वे हो रहा होता है, जब नक्शा तैयार हो रहा होता है, तो क्या हर रैयत के लिए, हर लोगों के लिए अलग अलग नक्शा बना करके दिया जाएगा, बार बार सर्वे किया जाएगा? ऐसा तो है नहीं भाई। अगर सर्वे कर रहा है कोई अमीन, ठीक है, या फिर मिल करके अमीन लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ही नक्शा प्रिपेयर करेंगे। हद से अगर करेंगे तो 2 नक्शा करेंगे। ओके, लेकिन एक ही नक्शा जो है सर्वे में प्रिपेयर होता है। अब उसी नक्शा के अकॉर्डिंग जो है पूरा आदमी को वहां भाई जितना भी रैयत है सब इस नक्शा को लेंगे, खरीदेंगे, भविष्य में भी जो है सो खरीदते रहेंगे, नक्शा फटते रहेगा, लोग नक्शा निकलवाते रहेंगे। ओके, तो अगर हम इस चीज में कोई अगर पैरामीटर को अगर हम इंसर्ट नहीं करेंगे तो भाई समय के साथ जो है इस नक्शा में अगर किसी तरह का गड़बड़ी होता है, या तो प्रिंट करने में, या तो समय के साथ जो रैयत रखे हुए नक्शा को उसमें अगर गड़बड़ी होता है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। नापी में बहुत सारी गड़बड़ियां उत्पन्न होने लगेंगी। तो होता क्या है दोस्तों, सर्वेयर इससे बचने के लिए जो है नक्शा में, जिसमें नक्शा बनता है उस समय दाहला जो है इस पर बना करके छोड़ देता है, प्लस का निशान इस तरह से। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दाहला। ये दाहला जो है आपको
नक्शा में चारों तरफ या 3 ओर से जो है बना हुआ मिलेगा, इसको दहला बोलते हैं। और 2 दहला का बीच का दूरी 10 जरीब होता है। 10 जरीब करने का मतलब 1000 कड़ी। साथ में डायगोनल स्केल भी बना होता है, एक डायगोनल स्केल भी बना करके जो है छोड़ देता है। अब देखिए नापी में भाई ये दहला वगैरह तो भाई कोई वैसा तो काम है ही नहीं, सही बात है, क्या काम है इसका, लेकिन काम है जांचने का, ठीक है। तो सर्वेयर जिस समय सर्वे होता है भाई, उसी समय इसको क्या करते हैं, बना करके छोड़ देते हैं। अब इससे क्या फायदा है समझिएगा। इसमें क्या होता है, 6 इंच का होता है डायगोनल स्केल, और यहाँ पर ये 6 इंच का होता है, और ये वाला 2 इंच का। 2 इंच में जो है बहुत सारे विकर्ण खींचे हुए रहते हैं। ये 2 चीज छोड़ा जाता है इसीलिए, ताकि भविष्य में अगर इस नक्शा का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए, 2 कॉपी किया जाए, तो भाई वो जो 2 कॉपी किया हुआ नक्शा है वो सही है या फिर नहीं, इस चीज की पड़ताल की जा सकती है। क्यों? क्योंकि सर्वे के समय में जो है अमीन साहब, सर्वेयर साहब जो हैं, वहां पर दहला बना दिए हैं, डायगोनल स्केल बना दिए हैं। तो अगर आप प्रिंट कराते हैं, अगर आप 2 कॉपी कराते हैं, तो आप गुनिया से भिड़ा करके देख सकते हैं कि भाई जो हमको 2 कॉपी करके मिल रहा है, जहां पर आप नक्शा निकलवा रहे हैं, वो नक्शा सही है कि नहीं है। 10 जरीब जो है ठहर रहा है कि ठहर रहा है 2 दहला का बीच का दूरी। अगर ठहर रहा है, डायगोनल स्केल में भी देख रहे हैं कि भाई यहाँ 6 इंच भी ठहर रहा है, या 2 इंच भी ठहर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका नक्शा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिंटिंग जो मशीन है, अगर उसमें गड़बड़ी हो, या और भी तरह, अब समय के साथ जो है नक्शा बहुत पुराना हो गया हो तो संकुचित हो जाता है, तो भाई ये जो 2 दहला का बीच का दूरी जो है कम हो जाएगा, संकुचित अगर हो जाता है तो। या फिर अगर आप प्रिंट कहीं से निकाल रहे हैं, नक्शा अगर कहीं से आप निकलवा रहे हैं, तो ये 2 दहला का बीच का दूरी 10 जरीब से ज्यादा या कम भी हो सकता है। अगर वो मशीन थोड़ा सा एक्सपेंड करके निकाल दिया तो भाई प्लॉट जहां पर छोटा होना चाहिए वो बड़ा बड़ा हो जाएंगे। तो उस चीज का वेरिफिकेशन कहां से करेंगे, दहला से करेंगे। अगर नक्शा में किसी तरह का एक्सपेंशन हुआ है, किसी तरह का खिंचाव हुआ है, तो हम इस दहला से पकड़ सकते हैं, तुरंत भिड़ाएंगे गुनिया को और देखेंगे कि 10 जरीब से कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है। अगर ज्यादा हो रहा है तो भाई ये नक्शा अशुद्ध है, सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हमें शुद्ध करके काम करना पड़ता है। अगर मजबूरी है कि भाई इसी से आपको काम करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नक्शा निकालने के लिए जा रहे हैं, आप एक अमीन है, लैंड सर्वेयर हैं, या फिर रैयत ही क्यों ना हो, जब नक्शा निकालने के लिए जाएं, तो जब नक्शा वो निकाल करके देगा तो आप जरूर चेक करें दहला को, डायगोनल स्केल को, कि भाई वो सही से फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। मजबूरी में तो भाई आप अगर कम ज्यादा रहेगा तो काम कर दीजिएगा, वो अलग मैटर है, लेकिन सही ही निकालना है, आपको प्रयास करना है सही ही निकल जाए। ओके, चलिए, तो इसीलिए दोस्तों ये दहला को जो है यहां पर बनाया जाता है। आप कहिएगा कि दहला अगर नहीं बनाया जाता क्या इसी नक्शा से काम नहीं होगा, एक्सपेंड होगा तो पता नहीं चलेगा। कहां से पता चलेगा भाई कौन से प्लॉट का कौन सा मेड़ का लंबाई क्या है, ये कहां लिखा हुआ रहता है? कहीं खतियान में दर्ज रहता है क्या कि भाई इस तरफ मेड़ का लंबाई इतना है, पूरा सीधी लाइन है, टेढ़ी लाइन है, या इतना दूरी पर ये है, नहीं लिखा हुआ रहता है। कहीं ना कहीं जो है आप इससे पकड़ नहीं पाएंगे। सिंपल सी फंडा है, आप अगर पकड़ेंगे कि भाई नक्शा सही है कि गलत है, तो दहला और डायगोनल स्केल से ही पकड़ सकते हैं। सिंपल सी बात है। ओके, और भी जो है इस नक्शा में इधर सुपरिटेंडेंट वगैरह का, सर्विस सुपरिटेंडेंट साइन वगैरह रहता है। ओके, चलिए, तो समझ गए, उनको बड़ी बात नहीं। साथ में अगर इसका और चादर होगा तो चादर मिलान नंबर ये सब लिखा हुआ रहेगा। अगर चादर यहाँ से कट करके नक्शा दूसरा चादर में चला गया है तो यहाँ पर लिखा रहेगा मिलान चादर नंबर 2, ठीक है, मिलान चादर नंबर 3, इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये नक्शा है, आप समझ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं दहला से नक्शा की जाँच, डायगोनल स्केल से नक्शा की जाँच, तो उसी के ऊपर यहाँ पर घूमते रहेंगे क्या। चलिए, तो पहला क्या है, दहला से नक्शा की जांच। दहला से कैसे किया जाएगा नक्शा की जांच? तो दोस्तों यहाँ पर 4 स्थितियां मुख्य रूप से जो है उत्पन्न होंगी। 4 स्थितियां, ठीक है, 4 स्थितियां उत्पन्न होंगी। और वो 4 स्थितियां क्या है भाई? तो उसमें से पहला है दोस्तों, पहला कि 2 दहला के बीच की दूरी, 2 दहला के बीच की
दूरी बराबर में 10 जरीब हो जाए। यानी आपने दाहला का बीच का दूरी नापा, 3-4 दाहला को देखा तो भाई 10 जरीब ठहर रहा है, ठीक है, मतलब नक्शा ओके है, शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। एक कंडीशन ये हो सकता है कि 2 दाहला के बीच का जो दूरी है वो 10 जरीब से ज्यादा हो। 10 जरीब से क्या हो, ज्यादा हो सकता है कि 2 दाहला का बीच का दूरी 10 जरीब से ज्यादा हो जाए। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि भाई 2 दाहला की जो बीच का दूरी है वो 10 जरीब से कम हो। ये भी तो हो सकता है 10 जरीब से कम हो। ओके, ये कम का साइन है, मतलब इधर जो दूरी है वो इधर जिधर मुंह रहता है पतला उधर कम दिखाता है, ठीक है, तो 10 जरीब से कम हो। चौथा कंडीशन ये भी हो सकता है कि 2 दाहला का जो बीच का दूरी है वो मतलब कि कम और ज़्यादा दोनों हो सकता है 10 जरीब से। ओके, सारा कंपैरिजन हम 10 जरीब से कर रहे हैं क्योंकि सर्वेयर जो है पहले ही फिक्स करके रखे हुए है कि भाई ये 2 दाला का बीच की दूरी जो है 10 जरीब होगा तो होगा, ये 2 दाला के बीच का दूरी 10 जरीब होगा तो होगा, ठीक है, सब फिक्स करके यहाँ पर रखा गया। जो मूल नक्शा था उसमें यही चीज था। तो भाई अगर हम मूल नक्शा भाई 100 साल पहले बना था, हम आज भी नक्शा को हम अगर निकालते हैं कहीं से, ओके, प्रिंट कराते हैं तो हम इसी को देखेंगे, सिंपल सी बात है, डायगोनल स्केल को देखते हैं। चलिए, अगर दोस्तों यहां पर देखा जाए, अगर पहला कंडीशन आ रहा है आपका, अगर 10 जरीब है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ यहां पर करने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा है, कम ज्यादा बराबर है, ये कंडीशन आ रहे हैं तो भैया आपको करेक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? करेक्शन करना पड़ेगा। उसी नक्शा से नापी करना है तो कुछ कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे कुल मिलाकर के। ओके, तो क्या करना होगा कैलकुलेशन? दोस्तों देखिए, होता क्या है कि भाई मान के चलिए ये आपका नक्शा है, ठीक है, ये क्या है? नक्शा है, समझिए इतना ही प्लॉट है इसमें। ओके, अब इस प्लॉट का आपको जो है नापी करना है। ये देखिए, सपोज कीजिए इस प्लॉट का आपको नापी करना है इस बिंदु से लेकर के, ओके, यहाँ इसको हम येलो कर देते हैं। अच्छा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको दूरी नापना है। पता चला है कि भाई इसमें जो दहला जो है, दहला, ठीक है, ये जो 2 दहला हैं, ठीक है, इसके जो बीच का जो दूरी है, बीच का दूरी वो कितना है? वो है दोस्तों आपका 1020 कड़ी, 1020 कड़ी, ठीक है। 10 जरीब कहने का मतलब 1000 कड़ी, ठीक है, लेकिन जब इसमें हम नाप रहे हैं 2 दहला का बीच का दूरी तो पता चल रहा है कि 1020 कड़ी है। 1015 कड़ी भी हो सकता है, 1010 कड़ी भी हो सकता है, 1025 कड़ी भी हो सकता है, 1030 कड़ी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है कि 2 दहला का बीच का दूरी क्या है? ज्यादा है। और जब ज्यादा है तो भाई अगर हम यहां से लेकर के यहां तक का दूरी नाप रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि भाई नक्शा कुल मिलाकर के एक्सपेंड हुआ है। अगर दहला का बीच का दूरी अगर ज्यादा है तो कहीं ना कहीं नक्शा आपका एक्सपेंड हुआ है, फैला है। जैसे होता है ना कि भाई आप अगर फोटो कहीं पर निकालने के लिए जाएंगे, ठीक है, ये आप हैं, ठीक है, आप ही नहीं जी, तो इस फोटो को भाई इस तरह से भी जो है निकाला जा सकता है। यही फोटो सेम टू सेम को जो है इतना बड़ा आपका चेहरा कर दिया जाएगा और थोड़ा सा मोटा कर दिया जाएगा, तो भाई हैं तो आप ही, है कि नहीं? तो इसमें छोटा दिख रहे हैं, इसमें बड़ा दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको एक्सपेंड किया गया है, इसमें कॉम्प्रेस्ड किया हुआ है। ओके, तो इसी तरह से नक्शा में भी हो सकता है एक्सपेंड और कॉम्प्रेशन। तो भाई अगर 1020 कड़ी आ रहा है और भी दहला को आपने चेक किया, इधर भी आप जब चेक कर रहे हैं तो ये भी 1020 कड़ी आ रहा है, मामला तो गड़बड़ है। कहीं ना कहीं जो है से कुछ भूल हुआ है नक्शा को प्रिंट करने में, प्रिंटिंग मशीन खराब हो या जो प्रिंट कर रहा है उसका दिमाग खराब हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, अब यहां पर क्या किया जाएगा? तो इसको करेक्शन किया जाएगा दोस्तों। अब करेक्शन क्या? अब जब यहां से यहां तक, अब अभिष्ट दूरी कुल मिलाकर के मान के चलिए पॉइंट आपका ए है और यहां पर ये बी है, ठीक है, तो ए से बी तक का जो अभिष्ट दूरी है यही लिख देते हैं, ए बी का अभिष्ट दूरी बराबर क्या हो जाएगा पता है? ऊपर में आपको रखना है 10 जरीब, यानी कि 1000 कड़ी हमेशा, डिवाइडेड बाय जितना दहला में आपको 2 दहला का बीच का दूरी आएगा वो नीचे लिखना है। तो कितना आया है? 1020 आया है, गुना में कर देना है नापी गई
दूरी। ये फार्मूला है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगर यहाँ ए बी, यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर जनरल देखा जाए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नक्शा में, ठीक है, या फिर धरातल पर अभिष्ट दूरी, क्योंकि ये तो हम नक्शा में नाप रहे हैं ना, लेकिन सरजमीन पर जो है, ठीक है, सरजमीन पर यहाँ लिख देते हैं सरजमीन पर अभिष्ट दूरी। ये हो जाएगा आपका एक जनरल फार्मूला, जब दो दाहला का बीच का दूरी 10 जरीब से ज़्यादा हो। कुछ नहीं है, सरजमीन पर अभिष्ट दूरी कितना होगा, 1000 ऊपर में, नीचे लिखना है 1020। अच्छा बताइए, अगर छोटी संख्या ऊपर रहती है, बड़ी संख्या नीचे रहती है, तो कहीं ना कहीं जो है वो 1 से कम ही आएगा। ठीक है, आप डिवाइड कीजिएगा, जैसे अगर 5 को डिवाइड आप 6 से कीजिएगा तो सिंपल सी बात है कि भाई 1 से कम ही आएगा, 0.9 समथिंग आएगा या 0.8, जो कुछ भी आवे, लेकिन कम ही रहेगा 1 से। और यही अगर ऊपर में बड़ी संख्या रहे, नीचे छोटी संख्या रहे, तो भाई 1 से प्लस आएगा। अब 1020 नीचे इसीलिए लिखा गया क्योंकि ये छोटी हो जाए, 1 से छोटी। अब 1 से छोटी वाला संख्या से अगर हम किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो उसको भी छोटा कर देगा। समझ में आ रहा है? यानी अगर हम 10 को गुना अगर हम 1 से करते हैं तो 10 मिलता है, लेकिन यही अगर 10 को गुना हम 0.9 यानी 1 से छोटा है, अगर इससे कर देंगे 9.0। ओके, तो देख सकते हैं कि भाई पहले 1 था, तब यहाँ 10 आ रहा था, अब यहाँ 0.9 कर दिए तो यहाँ कितना आ गया, 9, यानी घटेगा। यानी कुल मिलाकर के अगर 1 से ज्यादा से आप गुना कर रहे हैं तो संख्या बढ़ेगी, अगर 1 से कम हुआ तो घटेगी। यानी कि भाई अगर नक्शा एक्सपेंड हुआ है तो नक्शा में हमें जितना भी वैल्यू मिलेगा कहीं ना कहीं धरातल पर उससे कम ही होगा। तो इसीलिए ये जो फार्मूला है वो कम ही करने का प्रयास कर रहा है कि भैया नक्शा गड़बड़ है आपका, ठीक है, जितना आपको नक्शा में दूरी मिलेगा उससे कम ही दूरी आपको धरातल पर चलना है, नहीं तो भाई बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। ओके, तो इसी फार्मूला से हम काम करेंगे। जब हम गुनिया या प्रकार या डायगोनल स्केल, आप जिससे भी नापी करते हैं, आपने ए बी के बीच का दूरी जब नापा नक्शा में, जब नक्शा में ए बी के बीच का दूरी नापा तो पता चला कि भाई 160 कड़ी है। कितना है? 160 कड़ी है, नक्शा में नापा है, गलत, जो कि गलत है। अब धरातल पर कितना चलना है भाई, इस फार्मूला से निकालेंगे। क्या करेंगे, ये 1000 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, 1020 ये तो है ही, ठीक है, ये फैक्टर है कुल मिला करके, गुने नापी गई दूरी। अब कहां नापी गई, नक्शा में नापी गई दूरी, ठीक है, इसको आप आगे और बढ़ा सकते हैं, नक्शा में नापी गई दूरी। तो नक्शा में कितना नापे, 160 कड़ी, तो यहां पर 160 लिख देंगे। अब यहां पर काट छाट आप कीजिए भैया, 1 0 काटिए, 1 0 काटिए, ठीक है, गुना कीजिए, डिवाइड कीजिए। चलिए कैलकुलेटर निकालते हैं, क्योंकि हमको डिवाइड आता नहीं है भाई। ओके, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16000 हो जाएगा ऊपर में, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, देखिए 16 को गुना करें 1000 से 16000 होगा, डिवाइडेड बाय 102 बराबर में आ गया 156.8, बराबर में कितना आ गया, 156.86। इतना कड़ी आया। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि भाई जहां पर नक्शा में आ रहा है 160 कड़ी, धरातल पर बोल रहा है कैलकुलेशन कि भाई इतना ही कड़ी चलो, नहीं तो भाई बहुत बड़ा गलती होने वाला है, ठीक है। तो आपको धरातल पर इतना ही कड़ी चलना है, यानी 156.8 से आया, इसको राउंड करेंगे तो आप 157 मान लीजिए। मतलब कुल मिलाकर के आपको 160 कड़ी ना चल करके मात्र 157 कड़ी ही चलना है। क्लियर, स्पष्ट, एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए। ओके, फिर यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं। मान चलिए यहां पर एक पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। ओके, यहां से यहां तक का दूरी आपने नापा, सी डी का दूरी। तो सी डी का दूरी जो है पता चला कि भाई ये 295 कड़ी है। 200 कितना है, 95 कड़ी है। अब जब यहां से लेकर के यहां तक 295 कड़ी है तो भाई एक्चुअल दूरी हमको धरातल पर कितना चलना पड़ेगा, क्योंकि हम नक्शा में नापते उसके बाद ही ना धरातल पर चलते हैं। ओके, या फिर अगर पहले आप धरातल पर चल रहे हैं फिर मिलाते हैं नक्शा के आधार पर, जैसे भी आप काम करें, कुल मिलाकर के आपको धरातल पर कम ही चलना है क्योंकि नक्शा आपका एक्सपेंडेड है। ओके, तो यहाँ पर बस 1000/1020 तो ये रहेगा ही रहेगा, बस यहाँ कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहीं पर इधर कर देते हैं, 1000 ऊपर में रहेगा, डिवाइडेड बाय 1020 गुना में, बस गुना कर देना है। नापी गई दूरी कितना है, 295 केवल ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर के हो जाएगा, अरे भाई कहाँ से बंद हो गया जी, 295,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1020।
20 हो जाएगा, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं बराबर में। ये आ गया 289.2। ओके, कितना आ गया 289.2, यानी 0.2 को हटाइए, यानी 2, क्योंकि ये कड़ी में 0.2 0.3 ये सबको कोई वैल्यू ऐसा है नहीं जमीन के नापी में, ठीक है। हालांकि बंटवारा में वैल्यू देंगे, लेकिन सीमांकन कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में नहीं। यानी कि बोल रहा है कि भैया आप 289 कड़ी चलिए, 295 कड़ी चलिएगा तो ब्लंडर होगा। यानी नक्शा पर आपको वैल्यू ज्यादा मिल रहा है, धरातल पर कम मिल रहा है, क्योंकि नक्शा आपका एक्सपेंडेड है। दो दाहला का बीच का दूरी 10 जरीब से ज्यादा है, एक्सपेंडेड है नक्शा। इसीलिए जितना भी आप नापी करेंगे उससे कहीं ना कहीं धरातल पर आपको कम ही चलना पड़ेगा। क्लियर, एकदम समझते चलिएगा। अगर ये समझ गए तो डायगोनल स्केल वाला भी एकदम सेम टू सेम इस फंडा है। ओके, चलिए, तो ये वाला तो खैर दोस्तों क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होना चाहिए। चलिए, अब यहां पर क्या करेंगे, अब इसको यहां पर मिटाते हैं, ठीक है। ये दूसरा कंडीशन भी यहां पर क्लियर हो गया, लेकिन इसमें हमको जो है करेक्शन करना पड़ा। ओके, तीसरा कंडीशन में आते हैं कि भाई दो दाहला का बीच का दूरी जो है 10 जरीब से क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। यानी नक्शा कुल मिलाकर के क्या हो जा रहा है, कॉम्प्रेस्ड हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, कॉम्प्रेस्ड, ठीक है। कॉम्प्रेस्ड हो गया मतलब नक्शा सिकुड़ गया आपका। तो जितना नक्शा में वैल्यू मिलेगा कहीं ना कहीं धरातल पर, उससे हमको ज्यादा चलना पड़ेगा, तभी जाकर के एग्जैक्ट नापी हो पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, मान के चलिए दो दाहला का बीच का दूरी आ रहा है आपका, सपोज कीजिए 980 कड़ी आ रहा है। कितना आ रहा है, 980 कड़ी। होना कितना चाहिए था, 1000 कड़ी, 10 जरीब होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं रहा है। कितना हो रहा है, 980, कम है, नक्शा संकुचित हो गया है। बस फार्मूला जो है इसी तरह रहेगा, बस कुछ नहीं करना है। जहां पर 1020 लिखा हुआ है वहां पर लिख दीजिए 980 कड़ी। तो चलिए इसको मैं मिटाता हूं, पहले इसको भी डिलीट कर देता हूं भाई, और इसको भी डिलीट करता हूं, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम शेप के माध्यम से जो है बॉक्स में रखते हैं, ताकि देखने में सुंदर लगे। ओके, चलिए यहाँ पर फ्रेम थोड़ा सा कर देंगे मोटा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे नीचे 980। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा, यहां पर देखिए तीसरा कंडीशन वाला यहाँ काम हो रहा है, तीसरा कंडीशन वाला हो रहा है। 1000 बड़ी संख्या ऊपर में, छोटी संख्या नीचे, जब डिवाइड कीजिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। जब 1 से ज्यादा को कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट ज्यादा देगा, क्योंकि नक्शा संकुचित है। जितना नक्शा में हमें मिलेगा उससे कहीं ना कहीं सरजमीन पर ज्यादा मिलेगा। देखिए, अगर ये वाला कंडीशन आप समझ गए होंगे तो ये कंडीशन कोई बड़ा चीज नहीं रहता है। मान के चलिए ए से लेकर के बी तक का दूरी आया, सपोज कीजिए 150 कड़ी, ठीक है। कितना आया, 150 कड़ी आया। तो भाई नक्शा तो संकुचित है, छोटा हुआ होगा, ठीक है। उसको वो बड़ा वैल्यू देगा, तो यहीं से देगा, कुछ नहीं है। 1000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 980 हो जाएगा। गुना में कितना, 150 काट दीजिए। ओके, और यहाँ पर जो है गुना भागा जो करना है कर दीजिए। ओके, चलिए, तो यहाँ करते हैं। यहाँ ऊपर में हो जाएगा 15000 डिवाइडेड बाय हो जाएगा भाई 98, तो बराबर में हो जाएगा 153.0, यानी कुल मिलाकर के आएगा 153 कड़ी। तो भाई आपको कुल मिलाकर के कह रहा है कि अगर नक्शा में 150 कड़ी है तो धरातल पर आप 150 कड़ी नहीं, धरातल पर 153 चलिए, 153, नहीं तो लाठी से मार होगा, ठीक है, बहुत गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो दोस्तों, अगर मान के चलिए उसी नक्शा से आपको भाई दिन भर नापी करते रहना है तो भाई आप एक फैक्टर निकाल सकते हैं। इसको बार बार 1000/980 इस तरह से नहीं लिखना है, ठीक है। आप 1000 को सिंपली जो है 1000, क्योंकि नक्शा तो एक ही है। ओके, वो भाई कॉम्प्रेस्ड नक्शा है, उसको डिवाइड में आप कर दिए 980, तो यहाँ फैक्टर कितना आ गया, 1.020 आया। तो 1.02 याद रखिए। अब जितना भी नापी करते जा रहे हैं 1.02 से गुना करते जाइए, कहानी बनता चलेगा। समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हम समझाने के लिए जो है लेंदी प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन एकदम शॉर्ट में। बस जो भी दूरी मान के चलिए, सीडी का दूरी मान के चलिए कि भाई हमको मिल गया 340 कड़ी, 340 कड़ी। तो भाई 340 हम इस तरह से भाई गुना भागा नहीं करते रहेंगे, बस हम जो फैक्टर निकाल करके रखे हुए हैं, ठीक है, 1.02, बस सीधे हम कर देंगे गुना। क्या करेंगे, गुना किससे कर देंगे, 340 से। तो ये आ गया मेरा 346.9, यानी 347 कड़ी आ गया, ठीक है।
यानी 340 की जगह पर हमें 347 कड़ी जो है धरातल पर चलना होगा। ओके, तो इसी तरह से काम करते हैं करेक्शन का। क्लियर? तो ये भी दोस्तों यहां पर क्लियर हो गया। तीसरा भी, ये भी जो है करेक्शन के ऊपर ही डिपेंडेंट था। अब यहां पर आते हैं इसके ऊपर, चौथा नंबर, कि कम ज्यादा रहे। मान के चलिए यहां पर यही उदाहरण लेते हैं ना, ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। ओके, अब ये वाला जो आया है वो 900 हम 90 मान लेते हैं, ठीक है, या फिर 980 ही रहने दीजिए। ये वाला आ गया आपका, सपोज कीजिए ये आ गया 1010, ये वाला आ गया आपका 1090, ठीक है। तो कम ज़्यादा आ रहा है, कम ज़्यादा आ रहा है। कहीं कहीं पर जो है 1000 कड़ी भी, अच्छा 1090 ज़्यादा ही लिखा गया जी, ये हमको 990 लिखना था। 990, 1090 उतना 100 कड़ी का डिफर नहीं रहता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से कहीं आ रहा है 980, कहीं 1010, कहीं पर 990, कम ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर सबका हम एवरेज निकालेंगे। यानी कि भाई तीसरा कंडीशन के लिए यहाँ आ रहा है 990, ओके, प्लस में आ रहा है 1010, प्लस में आ रहा है 980, तीनों को जोड़ करके हम 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा एवरेज निकल जाएगा। और इससे हमें पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में उस नक्शा में कॉम्प्रेशन हुआ है कि एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 990, प्लस में हो जाएगा 1010, प्लस में हो जाएगा 980, ठीक है, बराबर इतना आया, डिवाइडेड बाय 3, यह आ गया 993.3, 993.33 करके आया है। यानी कहीं ना कहीं नक्शा का कॉम्प्रेशन हुआ है। अगर इतना आ गया है, कॉम्प्रेशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं यही वाला फार्मूला फिट बैठ जाएगा, ठीक है। बस इस कंडीशन में आपको क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। जब एवरेज आप निकाल दिए सबका, ओके, तो बस भाई 10 जरीब से कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, उसके आधार पर इसी फार्मूला में बैठा करके आपको काम तमाम करना है। जैसे यहाँ पर 993 आया, तो भाई 993 यहाँ नीचे लिखेंगे, जो भी दूरी हमको मिलेगा यहाँ पर लिख करके गुना करते चलेंगे। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? चलिए, अब मुझे उम्मीद है कि भाई अगर दो दाहला का बीच का दूरी अगर कम ज़्यादा रहता है तो आप काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसमें कुछ बातें जो है ध्यान आपको देनी होंगी। क्या देनी होंगी भाई? जैसे मान के चलिए कि आप इस प्लॉट का नापी कर रहे हैं। अगर इस प्लॉट का कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है आप इतना बड़ा सर्कल में काम करेंगे। इधर से नापते हुए जाएंगे, हो सकता है इधर से नापते आवे, इधर से भी नापते मतलब नापें, इधर से नापें, ये काम आप करेंगे। इतना बड़ा सर्कल में आपको नापना है जमीन, लेकिन इतना भर में जो है आप खेला खेलेंगे भाई। तो जब दाहला का जो दो दाहला का बीच का दूरी जो नाप रहे हैं, तो भाई इसी के सिद्धांत में आपको देखना है। इधर अगर दाहला होगा तो इधर से आपको लेना देना उतना नहीं है, ठीक है। जैसे इसके सामने वाला दाहला देखिए, ये दोनों दाहला है, ये दोनों दाहला है, ये दोनों दाहला आ रहा है, ठीक है। इधर से अगर हम देखें तो ये दोनों दाहला आ रहा है, इधर दोनों दाहला आएगा, इधर आएगा, ठीक है। तो ये सबको ध्यान देना कि भाई ये जो प्लॉट है उसके सिद्धांत में, उसके आसपास में जो हम नापी करने जा रहे हैं, क्योंकि आप जिस प्लॉट को नापी करेंगे 4-5 प्लॉट से आप नापते नापते आएंगे, तो भाई वो प्लॉट भाई कौन से दाहला के सिद्धांत में आ रहा है, और दोनों तरफ देखना है। उत्तर दक्षिण वाला विभाग में देखना है और पूर्व पश्चिम वाला विभाग में देखना है, और उसके आधार पर डिसाइड करना है। ये नहीं कि भाई प्लॉट मेरा इधर है, आप इधर वाला दाहला भाई गड़बड़ी है, उसके आधार पर यहाँ करेक्शन मार दिए, तो वो भी गड़बड़ है, ठीक है। हालांकि ऐसे कंडीशन आपको रेयरली ही मिलेंगे, ठीक है। ये करेक्शन वाला कभी कभी करना पड़ता है। बेसिकली तो भाई आपके पास नक्शा शुद्ध ही रहता है, लेकिन भाई कभी अगर रेयर केस में अगर अशुद्ध नक्शा मिल जाए, उससे नापी करना पड़े, तो फिर दिक्कत हो सकता है। और नक्शा की जांच दोस्तों भाई ये तो दाहला से तो आप कर ही सकते हैं, डायगोनल स्केल से कर ही सकते हैं, आप चाहेंगे तोखा लाइन से भी कर सकते हैं, क्योंकि तोखा लाइन का लंबाई 5 जरीब होता है। लेकिन चूंकि ये 5 जरीब का ही होता है, जिसमें एक्यूरेसी के साथ आप नाप नहीं पाएंगे, थोड़ा दिक्कत होगा। एक बात और भी आपको ध्यान देना है, अगर दो दाहला का बीच की दूरी कहीं पर 995 कड़ी आ रहा है, किसी में 10 जरीब पुर जा रहा है, कहीं 995 कहीं पर 10 जरीब, तो फिर उसमें कोई करेक्शन वगैरह नहीं कीजिएगा, ठीक है। समझ आ रही है? कहीं 995 है, कहीं पर 1000 कड़ी है, तो आपको करेक्शन नहीं करना है। 10 जरीब में 5 कड़ी ऐसे भी गायब हो जाता है चलते चलते धरातल पर, ओके। तो वहाँ पर करेक्शन नहीं भी करेंगे चलेगा। या फिर अगर कहीं पर 10 जरीब यानी 1000 कड़ी आ रहा है, कहीं पर 1005 कड़ी आ रहा है, 5 कड़ी वाला अगर मामला है तो फिर उसको आप छोड़ ही दीजिए। 10 कड़ी या 10 कड़ी से ज़्यादा है तो भाई आपको तो करना चाहिए, ओके। इस बात को आपको ध्यान में रखना है।
चलिए दोस्तों, अब बात रह गई डायगोनल स्केल से भाई नक्शा की जांच। ठीक है, अब कहिएगा कि सर ये तो डायगोनल स्केल तो एक ही जगह रहता है, अब प्लॉट भाई हम कैसे जो है सो उसके सामने वाला दाहला वाला तो आप बता दिए। हाँ, हम इसीलिए दाहला वाला हम बताएंगे क्योंकि दाहला बहुत सारा रहता है, तो सब दाहला से आप क्यों लेना देना, जो उसके सामने वाला है उसी से काम कीजिए। बाकी डायगोनल स्केल जो है सबके लिए है, कोई भी प्लॉट वो पूरे नक्शा के लिए। डायगोनल स्केल छोटा है वाला नक्शा कॉम्प्रेस्ड, बड़ा है तो नक्शा एक्सपेंडेड। सिंपल सी बात है। कई बार ऐसे भी मामला आते हैं कि सर दाहला में गड़बड़ी है लेकिन डायगोनल स्केल मेरा सही है। तो देखा यह गया है कि आजकल के अगर रिविजनल सर्वे वाला अगर आपके पास नक्शा है या आजकल कोई अगर नक्शा बन के प्रिपेयर हुआ है, तो वैसे कंडीशन में जो डायगोनल स्केल है, जैसे अगर आप बिहार में देखेंगे, ठीक है, तो भाई दाहला आजकल तो भाई वो बॉर्डर में दे दिया है, वहाँ पर रेक्टेंगल बना दिया है, आयत आयत जैसा, उसका लंबाई 10-10 जरीब का है, बॉर्डर में वो चीज़ है। ओके, और फिर उसके अंदर में डायगोनल स्केल है। तो उस कंडीशन में हम देखें, अपना फीलिंग बता रहे हैं कि प्रायोरिटी डायगोनल स्केल का ज़्यादा रहता है। साथ में अगर झारखंड में देखें तो भाई जो कैडेस्ट्रल सर्वे वाला नक्शा, इधर रिविजनल सर्वे ये सब तो कुछ हुआ नहीं है, तो कैडेस्ट्रल सर्वे वाला नक्शा को उसको रिवाइज किया गया, उसको भाई डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। तो उसमें भी दाहला जो है रेक्टेंगल करके बनाया गया है। दाहला में बहुत गड़बड़ी मिलेगा लेकिन डायगोनल स्केल आपको सही मिलेगा। तो डायगोनल स्केल सही है तो भाई नक्शा को सही मान करके हम लोग काम करते हैं। तो प्रायोरिटी डायगोनल स्केल का ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर कैडेस्ट्रल सर्वे वाला अगर ओरिजिनल नक्शा है तो दाहला भी कम नहीं है भाई, उसको लेकर के आपको चलना ही होगा। ओके, चलिए, तो डायगोनल स्केल से नक्शा की अगर जांच करते हैं तो इसमें भी क्या होगा, बस उसी के जैसा, इसमें भी 4 स्थितियां इसी की जैसा उत्पन्न होंगी। ठीक है, 4 स्थितियां उत्पन्न होंगी। ठीक है, 4 स्थितियां उत्पन्न होंगी। वो 4 स्थितियां कौन कौन है भाई? इसमें पहला है, ठीक है, डायगोनल स्केल में 2 लाइनों का बीच का जो दूरी है वो 10 जरीब के बराबर है। ठीक है, 2 लाइनों, अब यहाँ पर 2 लाइनों हम जो बोल रहे हैं ना, डायगोनल स्केल का जो 2 लाइन है, 2 मतलब 2 इंच पर जो रहता है, ठीक है, वो लाइन का हम बात कर रहे हैं। 2 लाइनों के बीच का जो दूरी है वो 10 जरीब के बराबर हो, एकदम सेम टू सेम उसी के जैसा है। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि भाई 2 लाइनों का बीच का जो दूरी है वो 10 जरीब से ज़्यादा हो। ऐसा भी हो सकता है तीसरा कंडीशन में कि भाई 2 लाइनों के बीच का जो दूरी है वो 10 जरीब से कम हो। ऐसा भी हो सकता है कि भाई 2 लाइनों के बीच का जो दूरी है वो कम और ज़्यादा दोनों हो सकता है 10 जरीब से, या बराबर भी हो सकता है कहीं कहीं पर। तो उस जगह पर यहाँ पर हम लोग एवरेज लगाते हैं। आपको कुल मिला करके सीखना है ये दोनों। ओके, बाकी बात इस वाला कंडीशन में हम लोग एवरेज निकालते हैं और एवरेज निकाल करके देखते हैं कि भाई 1000 कड़ी से कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो कुल मिला करके जिसमें अगर कम हो रहा है तो इसके फार्मूला में फिट करेगा, ज़्यादा हो रहा है तो इस फार्मूला में फिट करेगा, बस यही कारण है। ओके, चलिए इधर एक छोटा सा यहाँ पर नक्शा बनाते हैं। ओके, ये देखिए नक्शा है भाई। चलिए अब यहाँ पर हम कोई पॉइंट लेते हैं, मान के चलिए पॉइंट ए है, यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं बी और इसके बीच का दूरी नापना है। यहाँ पर देखिए बगल में एक डायगोनल स्केल बना हुआ है और डायगोनल स्केल का जो दूरी है यहाँ पर जो है ये 10 जरीब। हालांकि अगर डायगोनल स्केल अगर बड़ा बना हुआ है 30 जरीब वाला, ठीक है, तो 30 जरीब नापिए तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, या फिर आप 10 जरीब के आधार पर भी काम कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर भाई ये जो डायगोनल स्केल है यहाँ पर जो है, यहाँ पर आगे सपोज कीजिए 1015 कड़ी। अगर डायगोनल स्केल 1015 कड़ी आया तो कहीं ना कहीं नक्शा क्या हुआ है, एक्सपेंड हुआ है। होना कितना चाहिए था, 1000 कड़ी। 10 जरीब, 1 जरीब में कितना होता है, 100 कड़ी होता है, तो 10 जरीब में 1000 कड़ी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी का दूरी नाप करके हम नक्शा में जब देखें तो पता चला कि भाई ये 440 कड़ी है। तो अगर नक्शा में 440 कड़ी आ रहा है तो धरातल पर ज़्यादा होगा कि कम होगा? सिंपल सी बात है, कम होगा। क्यों होगा कम? क्योंकि यहाँ पर नक्शा एक्सपेंड हुआ है। क्या हुआ है, नक्शा एक्सपेंड हुआ है, 1015 कड़ी हो गया है। तो बस वही फार्मूला क्या फार्मूला है भाई, सरजमीन पर अभीष्ट दूरी बराबर ऊपर में 1000 कड़ी, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पर 1015 है तो 1015 गुना कर देंगे नक्शा में नापी गई दूरी।
ओके, बस यही फार्मूला है दोस्तों, एकदम पहले की ही जैसा है, ठीक है, ये कोई नया चीज़ नहीं है। बस क्या करना है आपको, ये 440 कड़ी आया है तो यहाँ पर कुछ नहीं, 1000 ऊपर हो जाएगा, डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 1015, गुना किससे कर देंगे 440 से कर देंगे। तो देखते हैं कि रिजल्ट क्या होता है, क्या आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 440 पर 3 0, 1 2 3 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1015, तो बराबर में आता है 433.49, 433.49, यानी कि 5 कुल मिला करके, यानी कि भाई आपको 440 कड़ी ना चल करके आपको चलना पड़ेगा 433 कड़ी धरातल पर। ओके, समझ आ रही है ना, क्योंकि नक्शा एक्सपेंडेड है तो भाई कहीं ना कहीं दूरी जो है धरातल पर कम होगा। इसी तरह से मान के चलिए कि भाई यहाँ पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं, एक सी, एक पॉइंट इधर यहाँ ले लेते हैं डी, इसके जो बीच का दूरी है वो सपोज कीजिए कि भाई यहाँ पर 680 कड़ी, कितना 680 कड़ी। अब 680 कड़ी में क्या होगा, अब यहाँ पर 680 यहाँ 1015 नीचे रहेगा, ठीक है, 1015 रहेगा, ऊपर में 1000 रहेगा, बस गुना कर देना 600 से, काम खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है हम ये जो 680 लिए हैं हम उस कंडीशन में लिए हैं जब डायगोनल स्केल का जो ये वाला लेंथ है वो आ रहा है 990 कड़ी, ठीक है, 990 आ रहा है, तब क्या होगा, यानी 990 आ रहा है अगर डायगोनल स्केल का जो 2 इंच का जो लंबाई जो होना चाहिए 10 जरीब ये वाला, ठीक है, वो आ रहा है 990 कड़ी, तो कहीं ना कहीं नक्शा क्या हुआ है, कॉम्प्रेस्ड हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन में उसको फिट बैठाएंगे, तो ऊपर में तो भाई यहाँ पर 1000 रहेगा ही रहेगा, 1000 रहेगा, डिवाइडेड बाय 1015 की जगह पर केवल 990 हो जाएगा, और गुना में हम नापे हैं कितना दूरी 680 कड़ी, 680 से गुना करेंगे, धरातल पर भाई 680 से ज़्यादा ही आएगा, है नहीं, क्योंकि नक्शा कॉम्प्रेस ना है, ठीक है। हम बार बार रिविजन कर रहे हैं, बाद में फिर नहीं बोलिएगा कि समझ में नहीं आया। 68,000 डिवाइडेड बाय 99 ये हो जाता है 686.86, 686.86, यानी 687 कड़ी आप मान सकते हैं, यानी कि 680 कड़ी ना करके चल करके आपको 687 कड़ी चलना पड़ रहा है। सोचिए कितना डिफर हो रहा है, ये सब समझने वाली चीज़ है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है दोनों एग्जाम्पल हम ले चुके हैं। ओके, जब नक्शा जो है एक्सपेंड हो रहा है वो भी एग्जाम्पल दे दिया आपको, ठीक है, नक्शा जो है कॉम्प्रेस्ड हो रहा है 990 कड़ी ही ठहर रहा है 1000 कड़ी की जगह पर, वो भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे दिया। ओके, अब रह गई बात कि भाई कम ज़्यादा, तो कम ज़्यादा कहाँ पर, जैसे डायगोनल स्केल है, अब यहाँ पर जो है इस 2 इंच में जो है आपको कभी ज़्यादा मिलेगा, इसमें कम मिलेगा, इसमें ज़्यादा मिलेगा, तो उसमें जो है एवरेज निकाल करके हम लोग काम करते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको बिरले ही मिलेगा, ये चीज़ जैसे कि इसमें जो है आपको 980 कड़ी, इसमें जो है 1010 कड़ी, इसमें जो है 995 कड़ी, इस तरह से अगर मिलेगा तो भाई आप क्या करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे और एवरेज निकाल कर देखेंगे भाई किस में फिट बैठ रहा है। कुल मिला करके काम तो यही दोनों करना है आपको ना, ठीक है। तो एवरेज से जो है हम लोग ये पता करते हैं और फिर काम को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ओके, तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर डायगोनल स्केल से जस्ट एकदम दाहला से जिस तरह से नक्शा का नापी होता है उसी तरह से जो नक्शा की जांच होता है उसी तरह से डायगोनल स्केल से भी हम लोग करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब क्या होगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको भाई एकदम क्लियर कट हो गया होगा कि भाई नक्शा अगर हम ले रहे हैं तो जांच करके लेना होगा। तो जांचेंगे हम कैसे, हमारे पास गुनिया होना चाहिए। ओके, दाहला का बीच का दूरी देखेंगे भाई 10 जरीब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जहाँ पर भी नक्शा निकाल रहे हैं अगर नहीं हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, 10 कड़ी का डिफर है, 15-20 कड़ी का डिफर है, आप नहीं लीजिए नक्शा, उसको बोलिए कि भाई गड़बड़ है, हमको सही दीजिए, सही करके दीजिए, वो सही करके देगा। अभी जो ऑनलाइन जो नक्शा निकलता है प्रिंटिंग प्रेस में जाइएगा तो भाई एक होता है कि भाई 100% पर निकालना, प्रिंट जो है 2 कॉपी जो है 100% पर निकालेगा अगर, तो भाई जिस तरह से जितना जितना लेंथ है वही आएगा। कभी कभी परसेंटेज को कम ज़्यादा भी उन लोग कर दिया करता है, ठीक है, या हो सकता है कि भाई वो जो नक्शा उसके पास मौजूद है उसमें भी कुछ त्रुटि है। कभी जब नक्शा निकालने के लिए हम जाते हैं तो वो खुद जो है जब वो डायगोनल स्केल को चेक करेगा या दाहला को चेक करेगा, जब 10 जरीब नहीं ठहर रहा है 100% मारने के बावजूद भी, तो वो जो है 100.1, 100.23 इस तरह से भी करके देखता है। कभी कभी 99.8, 7 या 9 इस तरह से करके भी चेक करता है कि कब जो है ये डायगोनल स्केल और दाहला जो है 10 जरीब पर फिक्स हो जाते हैं। जब तक फिक्स नहीं होगा तो हम नहीं देंगे पैसा, नहीं लेना है नक्शा, क्योंकि भाई आप नक्शा लेंगे आप कितना करेक्शन करते रहेंगे, वो तो मजबूरी में आप करेक्शन करके काम करेंगे अलग बात है, लेकिन जहां पर भी नक्शा निकालने के लिए जाए चेक करके जरूर लें।
5 कड़ी का कहीं लग रहा है डिफर, कम ज़्यादा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, उससे आप काम कर सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या था। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया होगा। किसी तरह का कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, तो चलिए आज के लिए इतने, आप मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।